हेलो स्टूडेंट, बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी में हम पढ़ रहे हैं जीवाणुओं में प्रजनन। टॉपिक अपना चल रहा क्या है? जीवाणुओं में प्रजनन। तो जीवाणु प्रजनन के बारे में हमें बताया था कि ये जीवाणु होते हैं, इनमें जो प्रजनन होता है एक तो कायिक विधि के द्वारा होता है, ठीक है। दूसरा बताया था कि इनमें अलैंगिक जनन पाया जाता है, मतलब अलैंगिक विधि के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। मुख्यतः इन दोनों विधियों के द्वारा होता है। यह बताया था कि इनमें लैंगिक जनन का अभाव होता है, लैंगिक जनन का अभाव होता है। लेकिन इनमें क्या होता है कि जो जेनेटिक मैटर होता है, आनुवंशिक पदार्थ होता है, उसका स्थानांतरण होता है। और वो जो तकनीक होती है कौन सी होती है? आनुवंशिक, वो विधि क्या होती है? आनुवंशिक पुनर्योजन, ठीक है। जिसमें आनुवंशिक पुनर्योजन में क्या होता है कि इनके अंदर, जो बैक्टीरिया के अंदर जो जेनेटिक मैटर होता है, उसका क्या होता है? स्थानांतरण होता है एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में। ये बता दिया था। उसके बाद हम पढ़ रहे थे जनन कायिक। कौन सा? कायिक जनन के बारे में हम पढ़ रहे थे। कायिक जनन के भी हमने विधियां बताई थी कि ये भी अलग अलग विधियों के द्वारा होता है। तो जिसमें सबसे पहली विधि थी विखंडन विधि, या हम इसको कह सकते हैं द्विविखंडन विधि। दूसरी जो विधि है मुकुलन विधि के द्वारा इनमें कायिक जनन पाया जाता है। थर्ड होता है इनमें सिस्ट या पुटी के द्वारा कायिक जनन पाया जाता है। और चौथी जो विधि होती है वो कौन सी होती है? खंडी भवन विधि होती है, ठीक है भाई। इन चार विधियों के द्वारा इनमें क्या पाया जाता है? रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो इससे लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया द्विविखंडन के बारे में। द्विविखंडन के बारे में एकदम बेसिक बता देते हैं कि इसमें क्या होता है कि जीवाणु कोशिका होती है, ठीक है। जीवाणु कोशिका अपने आकार में वृद्धि कर लेती है। वृद्धि करने के बाद इसमें जो आनुवंशिक पदार्थ होता है उसका रेप्लिकेशन होता है, द्विगुणन होता है हम कह सकते हैं, या पुनरावृत्ति होती है। उसके बाद जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो पट्ट का निर्माण करती है, ठीक है। एक सेप्टा पट्ट का निर्माण करती है। आगे आगे फिर इसमें क्या होता है? पूर्ण रूप से खांच बन जाती है, ठीक है। और एक से दो कोशिकाएं, एक से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। मतलब एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण हो गया। इस कारण इस विधि को नाम दे दिया गया क्या? द्विविखंडन विधि। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे सेकंड विधि मुकुलन विधि क्या होता है, ठीक है। तो आज अपना टॉपिक है भाई क्या है? कायिक जनन होता है किसके द्वारा? मुकुलन के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं बडिंग भी कहते हैं। तो मुकुलन विधि में क्या होता है कि जैसे सपोज ये क्या है? एक जीवाणु कोशिका है, ठीक है। क्या है कि जीवाणु कोशिका है। अब इसमें जो जीवाणु कोशिका होती है इसमें से एक जगह से क्या निकलती है? आउट ग्रोथ निकलती है। आउट ग्रोथ मतलब अतिवृद्धि निकलती है। जैसे एक गोलाकार क्या हो गई? जीवाणु कोशिका हो गई, इससे एक आउट ग्रोथ निकलती है, अतिवृद्धि निकलती है। हो गया। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं कि भाई ये जीवाणु कोशिका के बाद कोशिका भित्ति होती है, अंदर की तरफ कोशिका झिल्ली होती है, ये कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन हो गई। और इसके अंदर पाया जाता है कोशिका द्रव्य। क्या हो गया? कोशिका द्रव्य। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? बडिंग की। तो इसमें क्या होता है? जीवाणु कोशिका से एक आउटग्रोथ या अतिवृद्धि निकलती है। अतिवृद्धि के में इसका कोई एक छोटा सा जो भाग होता है थोड़ा सामान्य से क्या निकल जाता है? बाहर निकल जाता है अतिवृद्धि के रूप में। अब जैसे ही अतिवृद्धि के रूप में इसका थोड़ा सा भाग बाहर निकलता है तो इसका जो साइटोप्लाज्म होता है, मतलब जो जीवाणु जो कोशिका होती है, इसका जो कोशिका द्रव्य भी होता है वो भी यहाँ पर पहुंच जाता है। कोशिका द्रव्य यहाँ पहुंच गया। अब जैसे ही कोशिका द्रव्य यहाँ पर पहुंच जाता है तो ये जो अतिवृद्धि होती है अब कहलाती है, क्या कहलाती है? बड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मुकुल, ठीक है भाई। आउट
ग्रोथ निकलती है, अतिवृद्धि निकलती है, जिसमें जैसे इसमें साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य पहुंच जाता है तो ये क्या कहलाती है, मुकुल या बड कहलाती है। उसके बाद इसमें होता है एक संकीर्णन होता है, ठीक है, क्या होता है संकीर्णन, मतलब एक खांच बन जाती है और संकीर्णन पूर्ण रूप से इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है। अब ये जो मुकुल होता है, जो मुख्य जो जीवाणु कोशिका होती है इससे अलग हो जाता है, मुकुल जो जीवाणु कोशिका होती है इससे क्या होता है, अलग हो जाता है। और जैसी अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो ये जो बड होता है, जो मुकुल होता है जिसको नाम दिया था, ये क्या कर लेता है, नई जीवाणु कोशिका का निर्माण कर लेता है। तो ये जो विधि होती है ये क्या कहलाती है, मुकुलन विधि कहलाती है। तो क्लियर है भाई। तो मुकुलन में हम पढ़ते हैं कि भाई जीवाणु कोशिका से एक क्या निकलती है, अतिवृद्धि निकलती है, एक अतिवृद्धि, मतलब कि जो जीवाणु कोशिका होता है इसमें थोड़ी सी एक सामान्य रूप से क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, अतिवृद्धि निकलती है। जिसमें जीवाणु कोशिका से कोशिका द्रव्य भी उसमें आ जाता है। जीवाणु कोशिका से क्या होता है भाई, कोशिका द्रव्य होता है वो भी उस अतिवृद्धि में पहुंच जाता है, कोशिका द्रव्य भी इसमें आ जाता है। ठीक है, जिससे इसका आकार क्या होता है, बढ़ जाता है, जिससे इसका आकार बढ़ जाता है। तो जैसे ही अतिवृद्धि में साइटोप्लाज्म में जाता है, मतलब कोशिका द्रव्य पहुंच जाता है, उसका आकार बढ़ जाता है, तो वो जो संरचना होती है क्या कहलाती है, बड या मुकुल कहते हैं, जिसे मुकुल या इंग्लिश में बोलते हैं बड कहते हैं। जो संकीर्णन द्वारा, एक प्रकार की खांच द्वारा, जो मात्र कोशिका होती है, मदर सेल, मात्र कोशिका से अलग हो जाती है। ठीक है भाई, ये बनाया था कि जैसे जो खांच बनती है तो ये जो मदर सेल होती है, ये जो मुख्य कोशिका होती है, इससे जो बड़ होती है क्या होती है, अलग हो जाती है, जिससे नई जीवाणु कोशिका का निर्माण होता है, जिससे नई जीवाणु कोशिका का निर्माण होता है। क्लियर है, ये हो गई बड़ी। नेक्स्ट है अपने सिस्ट या पुटी। ठीक है भाई, तो जो तीसरी विधि है क्या है, पुटी, या इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं सिस्ट। अब सिस्ट क्या होता है और इसके द्वारा नई जीवाणु कोशिका का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो ये क्या है, एक प्रकार की जीवाणु कोशिका है। ठीक है, जीवाणु कोशिका की भित्ति, ये तो होगी कोशिका भित्ति सबसे बाहर की ओर, और इसके अंदर क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, जो कोशिका द्रव्य होता है वो कई बार क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है एक जगह। ठीक है, कोशिका द्रव्य क्या होता है, एक प्रकार से एकदम से इकट्ठा हो जाता है। अब जब ये कोशिका द्रव्य इकट्ठा हो जाता है तो इसके चारों तरफ एक विशेष प्रकार की रचना बन जाती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं किसके नाम से, सिस्ट या पुटी के नाम से जानते हैं। क्लियर है भाई, दोबारा से देख लो भाई, जीवाणु कोशिका है, कोशिका भित्ति बाहर, उसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है कई बार, और इसके चारों तरफ एक रचना बन जाती है, मोटी भित्ति बन जाती है, जिसको क्या कहा जाता है, इसको सिस्ट या पुटी ही कहा जाता है।
अब जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो ये जो सिस्ट या जो पुटी होती है अंकुरित हो जाती है और नई जीवाणु कोशिका का निर्माण कर लेती है। ये जो विधि होती है क्या कहलाती है? पुटी। तो क्लियर है? तो इसमें लिख सकते हैं कि कुछ जीवाणुओं में, सभी जीवाणुओं नहीं, कुछ जीवाणुओं में कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव्य इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, एक जगह क्या होता है? इकट्ठा हो जाता है, जिसके चारों ओर एक मोटी भित्ति बन जाती है, जिसके चारों ओर एक मोटी भित्ति बन जाती है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? सिस्ट या पुटी कहते हैं, जिसे पुटी या सिस्ट कहते हैं। अब जैसे ही इसके लिए अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो ये पुटी होती है, क्या होती है? अंकुरित होकर नए जीवाणु कोशिका का निर्माण करती है। तो अनुकूल परिस्थितियां आने पर, अनुकूल परिस्थितियां आने पर ये पुटी नई जीवाणु कोशिका का निर्माण करती है। क्लियर है? ये हो गई अपनी पुटी विधि। अब इसमें जो नेक्स्ट विधि है, अंतिम कायिक जनन की जो अंतिम विधि है, चौथी कौन सी है भाई? खंडीभवन। ठीक है, क्या है? खंडीभवन। तो कुछ जो जीवाणु होते हैं वो खंडीभवन विधि के द्वारा क्या करते हैं? कायिक जनन करते हैं। खंडीभवन में नाम से स्पष्ट, खंडी मतलब क्या होता है? खंड बनते हैं। जैसे क्या है? जीवाणु कोशिका भित्ति हो गई, इसकी अंदर क्या हो गई? कोशिका झिल्ली हो गई, कोशिका भित्ति हो गई, इसके अंदर कोशिका झिल्ली हो गई, और इससे अंदर की तरफ पता ही क्या पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव्य पाया जाता है। साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य पाया जाता है। इसमें क्या होता है कई बार कि जो कोशिका होती है, इसमें जो कोशिका द्रव्य पाया जाता है ये क्या बना लेता है? छोटी छोटी संरचनाएं बना लेता है। ठीक है भाई, जो कोशिका द्रव्य पाता है क्या छोटी छोटी क्या बना लेता है? अनेक संरचनाओं का निर्माण कर लेता है। ठीक है, ये कोशिका द्रव्य से क्या बन गई? छोटी छोटी खंड बन गए, संरचनाएं बन गई। ये ठीक है कि भाई कोशिका द्रव्य होता है, छोटी छोटी संरचनाएं बनता है, और ये जो छोटी छोटी जो संरचनाएं बनती हैं इनको हम नाम देते हैं गोनीडिया कहते हैं। अभी तो क्या है? ये साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य, लेकिन जैसे ही इसमें कोशिका द्रव्य में छोटी छोटी संरचनाएं बना लेता है जीवाणु कोशिका, तो उन संरचनाओं को हम नाम दे देते हैं क्या? गोनीडिया। अब क्या होता है कि जैसे ही इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो भ्रष्ट हो जाती है, मतलब फट जाती है, कोशिका झिल्ली फट जाती है, तो जो गोनीडिया होते हैं यहाँ से क्या होते हैं? बाहर मुक्त हो जाते हैं। गोनीडिया जीवाणु कोशिका से क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं, और बाहर निकलने पर जैसे ही इसको अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं तो जो प्रत्येक जो गोनीडिया होता है, प्रत्येक एक नई जीवाणु कोशिका का निर्माण कर लेता है, और यही जो विधि होती है क्या कहलाती है भाई? खंडीभवन कहलाती है। तो खंडीभवन में लिख सकते हैं, खंडीभवन इसमें लिख सकते हैं कि कुछ जीवाणुओं में इनका कोशिका द्रव्य विभाजित होकर, इनका कोशिका द्रव्य विभाजित होकर
क्या बना लेता है, छोटी छोटी संरचनाएं बना लेता है, विभाजित होकर छोटी छोटी संरचनाएं बना लेता है। और ये जो छोटी छोटी जो संरचनाएं बनती हैं उनको नाम क्या दे दिया, गोनीडिया, जिन्हें गोनीडिया कहते हैं, जिन्हें गोनीडिया कहते हैं। ठीक है। अब उसके बाद क्या होती है, कोशिका भित्ति जैसे ही हटती है या फट जाती है किसी कारणवश तो इससे गोनीडिया बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। और नई जीवाणु कोशिका का निर्माण कर लेते हैं। तो कोशिका भित्ति के हटने पर ये गोनीडिया जीवाणु कोशिका से बाहर निकल जाते हैं, जीवाणु कोशिका से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। और जो प्रत्येक गोनीडिया नई जीवाणु कोशिका का निर्माण करता है, वह प्रत्येक गोनीडिया नई जीवाणु कोशिका का निर्माण करता है। ठीक है। ये जो विधि होती है क्या कहलाती है भाई, खंडीभवन कहलाती है। इसी के साथ जीवाणु में जन्म पढ़ रहे हैं, उसमें जो कायिक जनन की जो विधियां पढ़ रही हैं वो विधियां कंप्लीट हो चुकी हैं। इससे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो जीवाणु में पाए जाने वाला अलैंगिक जनन।